Yasin bhai, this last hadith I will like to quote, or then inshallah I will like you to comment on it as well. बहुत खूबसूरत हदीस कुदसी है और इसका रेफरेंस आई थिंक सही बुखारी में है. यस, रवाहुल बुखारी, सही बुखारी में है. अबू हुरैरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई सर्वेंट, अल्लाह कहते हैं कि माई सर्वेंट डज नॉट ड्रॉज नॉट नियर टू मी विद एनीथिंग मोर लव टू मी देन द फराइज रिलीजियस ड्यूटीज आई हैव एंजॉयड अपॉन हिम. जैसे आपने कहा था कि इट्स सो सिंपल कि यू हैव जस्ट हैव टू फुलफिल द फराइज. अच्छा, उसके बाद है एंड माई सर्वेंट कंटिन्यूज टू ड्रॉ नियर टू मी विद नवाफिल सो दैट आई शैल लव हिम. अल्लाह ताला का लव अचीव करना है तो इट स्टार्ट्स विद फुलफिलिंग द फराइज. बहुत से लोग जो है ना क्वेश्चन करते हैं कि चलिए ठीक है, मुझे समझ आ गई कि अल्लाह ताला से ताल्लुक बेहतर करना है, सो वेयर टू बिगिन. कितनी खूबसूरत इसमें डायरेक्शन दी गई हदीस में कि स्टार्ट विद फराइज, कम ऑन. यानी जो हुक्म दिया है रब ने उस पर अमल करना शुरू करो. सीधी सी बात है, वही तो लव की मैनिफेस्टेशन है. और उसके बाद नवाफिल की तरफ आओ, क्योंकि दैट विल शो द एक्स्ट्रा लव यू हैव ऑब्वियसली. क्योंकि यासीन भाई, नवाफिल तो वही करेगा ना जो वाकई में अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, जो उस चीज़ को अचीव करना चाहता है. अच्छा, उसके बाद कितनी खूबसूरत बात है, व्हेन आई लव हिम, जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, देन I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. अब इसको इमाम नववी ने और दीगर असलाफ ने बयान किया कि इससे क्या मुराद है. फिर अल्लाह ताला उसको वही सुनाता है जो सुनाना चाहता है, वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है. यानी अल्लाह ताला उसका एंकर बन जाता है इस तरह से कि उस बंदे की पूरी लाइफ अल्लाह ताला कंट्रोल करता है. और जब अल्लाह ताला के हवाले एक बंदा अपने आप को कर देता है तो फिर सोचें कि उसको टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि बस अब मेरा रब मुझे वही सुनाएगा जो मेरे लिए बेहतर है, वही दिखाएगा जो मेरे लिए बेहतर है, वही लेकर जाएगा जो मेरे लिए महफिल बेहतर है. और फिर है, वर ही टू आस्क समथिंग ऑफ मी आई वुड श्योरली गिव इट टू हिम, एंड वर ही टू आस्क मी फॉर रेफ्यूज आई वुड श्योरली ग्रांट हिम. अगर मुझसे पनाह मांगेगा मैं पनाह दूंगा, मुझसे कोई भी चीज़ मांगेगा मैं दूंगा. आई डू नॉट हेजिटेट अबाउट एनीथिंग as much as I hesitate about seizing the soul of my faithful servant. अल्लाह अकबर. अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ में वो हेजिटेशन नहीं होती जो मुझे उसकी रूह कब्ज़ करने में होती. यानी लुक एट द लव ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, सुब्हान अल्लाह. क्यों तकलीफ़ होती है उसमें, मोमिन को तकलीफ़ होती है, इंसान को तकलीफ़ होती है. और फिर अल्फाज हैं, ही हेट्स डेथ एंड आई हेट हर्टिंग हिम. अल्लाह अकबर. तो ये सही बुखारी में हदीस कुदसी है. अल्लाह ताला की मोहब्बत इसमें कूट कूट के भरी हुई है इस हदीस में. और सलूशन है कि इसी को उससे भी रिलेट मैं करूँगा यासीन भाई, कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम, तुम चल कर आओगे तो मैं दौड़ कर आऊँगा. सुभान अल्लाह. सो आई थिंक कि इसी से कंक्लूड करते हैं. आप भी अपने थॉट्स दें इंशाल्लाह, and inshallah let's wind up. No, subhanallah, like I think that is arguably, you know, one of the most uplifting hadiths you can hear. I feel that anybody who is, you know, जिसने भी आज नियत की है या वो नियत कर रहा है, कर रही है कि यार वाकई ही मैंने अपने जो ना रब से करीब होना है, आई थिंक दिस इज़ द हदीस दैट यू रीड एंड अंडरस्टैंड के जस्ट डोंट डिस्पेयर. एनी स्टेप यू टेक फॉर हिम, एनी थिंग दैट यू लीव फॉर हिम, कोई आप कुर्बानी देते हैं चाहे वो छोटी है या बड़ी हो, अल्लाह ताला इससे बड़ा वादा नहीं कर सकते. यू नो, अल्लाह ताला इससे बड़ा क्या ही वादा कर सकते हैं कि, एंड यू नो, इस हदीस को यू नो उलमा समझाते हैं और कहते हैं कि ये एक, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, यू नो, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि इसका मतलब है कि वो अपने रब से राज़ी हो गए और उनका रब जो है ना उनसे राज़ी हो गया. एंड यू नो दे हैव रीच्ड अ स्टेट वेयर वट एवर इज़ हैपनिंग इट्स एज इफ़, यू नो, सो देयर इज़ वन थिंग कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह कोई चीज़ करें और मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, और यू नो माशाअल्लाह, क़दरल्लाह, ये भी एक लेवल ऑफ रज़ात है. और एक है कि हो रही है और मैं कह रहा हूँ हाँ मैं भी यही चाहता था. This is exactly what I wanted. Whatever Allah Ta'ala has laid out, and you know, but once again, I think it's about making the intention. It's about realizing कि this is possible. ये कोई अफसाने नहीं है, ये असातीरुल अव्वलीन नहीं है, ये you know हम तो you know, and I genuinely feel that हम ये अपनी लाइफ में कभी ना कभी मोमेंट्स में एक्सपीरियंस करते हैं. वो कोई एक रमज़ान था, कोई एक कुर्बानी थी हमने दी और हमें वो एक वो नो you can't explain it but you feel that रहमत. वो tangible नहीं है but आपको ना अपने उस वजूद के अंदर एक महसूस होता है चीज़ कि हाँ यार वाकई आज जो है ना मैं कुछ हुआ है, कुछ अलाइनमेंट हुई है, कोई सिग्नल आया है. तो you know I would urge everybody, you know, all our brothers and sisters listening, that you know it's about taking that leap of faith.
It's about genuinely wanting it first. You know, let's make this intention today. आज हम ये सारे नियत करके उठें कि ये साल और इंशाल्लाह अगले तमाम साल वो अल्लाह के लिए हैं, वो अल्लाह की रज़ात के लिए हैं, वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकई ही हमने उम्मती होने का हक अदा करना है. It's a difficult task. It's not an easy task, but I think it's a task that's worth it. And I think उसका फल दुनिया आखिरत दोनों में है. And so we can get up with this intention कि definitely this year will be better than the last one. Inshallah. May Allah Ta'ala make it like that. ये एक और धक्का please आपके सामने रखता हूँ. ये बड़े-बड़े धक्के लगा रहे हैं आप. Exactly. ये उससे अगली ही आया है जो जिसपे हमने अभी डिस्कशन की है. सूरह हशर आया नंबर 18 and then this is 19. वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून. क्या तुमने देखा उनको जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया, यही तो लोग फासिक हैं. अल्लाहु अकबर. सुभान अल्लाह. जस्ट लेट दैट सिंक इन कि अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया. और आजकल फिज़िकली तो हम अपना आप नहीं भूले. वी गो टू जिम, वी लाइक टू वियर गुड क्लोथ्स. हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बुखार होता है, दांत में दर्द होता है, तो यस उस सेंस में तो शायद लोग अपना आप नहीं भूले हैं. लेकिन अपना आप भूलने से यासीन भाई मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि वी हैव फॉरगॉटन व्हाई वी वर क्रिएटेड. वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रू आइडेंटिटी. वी हैव फॉरगॉटन कि हमारा असल मकसद क्या था, हमने क्या करना था, हम किसकी तरफ जा रहे हैं. हाउ डू यू सी दिस आया? मैं तो when you said it, I started reflecting on जो हमारी conversation हो रही थी about roles and self. यही खल्त मलता है ना. अल्लाह. I think forgetting yourself is not realizing एक जो आपने कि मैं क्यों बनाया था और अब मैं बस फंसा हुआ उन roles के अंदर. Like forgetting myself means कि even though मैं शायद physically अपना वो take care कर रहा हूँ, but mentally I'm taking a toll, spiritually I'm taking a toll, emotionally I'm taking a toll, and it's because I am placing my reliance and my trust and my umeedin on things that are temporary. Allah. Even my parents are temporary. Right. My aulad is temporary, my wife is temporary, my friends are temporary. The title and status I hold in this dunya is temporary. Yes. तो अगर मेरी complete reliance उसी पे है तो and so then I have forgotten कि मुझे किसने बनाया था और क्यों बनाया था. And in that ये जो बेचैनी है ना is that they will forget themselves. कि आज आपको लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि यार मुझे कुछ कुछ सुलाने के लिए कुछ दे दो भाई, कोई दवाई चाहिए, कुछ सुकून चाहिए मुझे. आई डोंट इवन नो कि मैं रोज इस 9 to 5 में क्यों हूँ, मैं क्यों इस दिस साइकिल ऑफ लाइफ. दैट्स फॉरगेटिंग योरसेल्फ. आई एम गॉन. एब्सोल्युटली. सुभान अल्लाह. और मैं थोड़ा सा एक और एंगल देता हूँ यासीन भाई के यूथ को कि अब हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, उस पर हम कंटेंट भी शेयर करते हैं, अपने थॉट्स भी शेयर करते हैं और उस प्रोफाइल को हम बड़ा सजाते हैं, बड़ा उसको वो रखते हैं, क्या कहते हैं, कलरफुल और HD 4K वीडियोस डालते हैं वहाँ पे वगैरह वगैरह. बट सारी चीज़ें साइड पे रख के 1 मिनट के लिए हम अकेले बैठ के सोचें कि हम हैं कौन, तो हमारे पास आंसर नहीं होगा कि हु रियली एम आई एज अ पर्सन. तो ये भी है अपने आप को फॉरगेट कर जाना कि आपने जो एक बबल में रह रहे हो आप, और आप जो है ना वो फेकनेस को रियलिटी समझने लगे हो, इल्यूजन को आप रियलिटी समझने लगे हो, और असल में आपके पास आंसर नहीं है हु यू आर. और ये कितना बड़ा रिमाइंडर अल्लाह ताला दिया कि सुभान अल्लाह, दे फॉरगेट देयर ओन सेल्व्स. अल्लाहु अकबर. सारे अयाम अल्लाह के लिए हैं जी, और अल्लाह के बनाए हुए हैं, और द एंड गोल इज क्रिस्टल क्लियर. वी हैव टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी हैव टू मीट आवर क्रिएटर. सो लेट्स स्ट्राइव फॉर दैट इंशाल्लाह, एंड लेट्स मेक श्योर कि हम अल्लाह ताला से जब मिलें तो इट्स अ ग्रेट मीटिंग इंशाल्लाह ताला. और जब हम जन्नत में एंटर हो इंशाल्लाह, पहला कदम अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बट वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट. आमीन. और जब हम जन्नत में पहला कदम रखें तो सारा गम भूल जाए इंशाल्लाह जो दुनिया में हुआ है. अल्लाह ताला आसानी फरमाए सब के लिए, आफियत दे अल्लाह ताला. Thank you so much and Jazakallah khair. It was very therapeutic for me, to be honest, talking to you. Jazakallah for inviting Ali bhai. Jazakallah khair for coming. Allah Ta'ala, may Allah bless you and take work of deen from you inshallah Ta'ala. Barakallah feek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.